एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज मैं करूंगी ऐसा छोटा सा DIY जो कि मुझे सजेस्ट किया है गुलाम मुस्तफ़ा ने। जब तक आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर कमेंट करो ताकि मैं नेक्स्ट DIY आपके नेम के फर्स्ट लेटर से करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक H4 हेयर बैंड। सो यहाँ पे मैंने हेयर बैंड का बेस ले लिया, आई मीन नॉर्मल हेयर बैंड ले लिया। देन मैं लूंगी एक क्लॉथ का पीस जो कि मेरे घर पे पड़ा हुआ था बहुत दिन से। अब हमें इसे हाफ में फोल्ड करना है एंड देन स्टिच कर देना है। आप स्टिचिंग की जगह पे इसे ग्लू भी कर सकते हैं, बट जो मेरा बीच में था वो खत्म हो चुका था और हॉट ग्लू गन मुझे यूज़ करना नहीं है। एंड गाइस, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भरा काम है। सो अब सिलने के बाद हमें इसे फ्लिप करना है ताकि जो सिलाई है वो दिखे नहीं। गाइस, ये जो क्लॉथ का साइज़ है ये मैंने हेयर बैंड से डबल लिया है बिकॉज मैं इसे एक स्क्रंची हेयर बैंड की तरह बनाऊंगी। सो अब हेयर बैंड के एक एरिया में मैं लगाऊंगी 27,000 ग्लू जो कि मेरा थोड़ा बहुत बचा हुआ था। अब हमें क्लॉथ को हेयर बैंड के अंदर डाल देना है एंड दूसरे एरिया में भी हमें ग्लू लगा के इसे चिपका देना है। सो अब हमें चाहिए थ्रेड एंड थ्रेड को हमें हेयर बैंड में नॉट टाई कर देना है। एंड अब हमें चाहिए बहुत सारे बीड्स को निकालने के लिए हम सबसे पहले ऊपर के ऑर्गेनाइजर्स को हटाना पड़ेगा। देन मैं अपने बीड्स बॉक्स को निकालूंगी। यू नो गाइस, पहले मैंने ये हेयर बैंड बहुत ज़्यादा बना दी, बट अब मैं पेपर का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ बिकॉज आपको भी पसंद है। सो मैं उसी थ्रेड में बहुत सारे बीड्स को इंसर्ट करूँगी। देन हमें बीड्स वाले उस चेन को इस पूरे हेयर बैंड में राउंड एंड राउंड करना है, मतलब कि रोलिंग करते जाना है। एंड में बचे हुए थ्रेड से हमें नॉट टाई कर देना है। सो अब ये हेयर बैंड तो बन चुका है। सो अभी से थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैं इसमें कुछ क्रिएटिव जैसे स्ट्रिप हमने हेयर बैंड के लिए बनाया था सेम एज इट इज़ वैसे स्ट्रिप 2 बनाने और दोनों को दोनों साइड में हमें स्टिच कर सच को तो गाइस ये हेयर बैंड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कम से कम इस वीडियो में 3-4 क्राफ्ट कर लूँ, बट मैं इस वीडियो में ओनली 2 क्राफ्ट कर पाई। एंड फाइनली हमारा हेयर बैंड बन चुका है। सो पहन के दिखाऊँ क्या? रुको, पहले रख के 1-2 पिक्चर्स तो खींच लो, फिर आपको फ्रंट करके दिखाऊंगी। Wow! Wow! सो नाउ लेट्स मेक H4 हेयर क्लिप। सो आई टेक 2 बॉब पिन्स जो कि आई थिंक आप सभी के घर में इजीली होगी। देन हमें चाहिए 2 थ्रेड का पीस, एक छोटा और दूसरा उससे थोड़ा हमें चाहिए 2 साइजेस के बीट्स। तो अब जो छोटा वाला थ्रेड है उसके हमें एक एरिया को पकड़ के एक बॉब पिन में नॉट टाई कर देना है और जो खुला वाला पार्ट रहेगा उसमें हम सबसे पहले छोटे वाले बीट्स डाल लें, देन उससे थोड़े बड़े एंड अगेन छोटे, और इसके बाद जो साइड का एरिया बचेगा उसे हमें दूसरे बॉब पिन में नॉट टाई कर देना है। सो हमारा एक लेयर बन के रेडी हो गया। अब दूसरे लेयर के लिए भी हमें यही करना है। सो मैंने लिया इसे थोड़ा बड़ा वाला बीट। अब इसमें मैं थोड़ा फंकी चार्म्स लगाने की सोच रही हूँ। सो मैंने अपना कोरियन बीट बॉक्स ओपन कर दिया और उनसे कुछ ये बीट्स निकाल लिए। सो अब पहले तो मैं इंसर्ट करूँगी कुछ बीट्स एंड देन एक फंकी चार्म एंड एक बीट, मतलब इन फंकी चार्म्स के बीच में हमें एक एक बीट का गैप रखना है। और फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो अगेन जो हमने इस साइड किया था वो हमें राइट साइड भी करना है। सो अब उसे भी बॉब पिन में हमें लगा देना है एंड यू कैन सी गाइस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस, ये जो मेरा थर्ड DIY है ये फेल हो गया है, मतलब ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी था। तो मैं यहाँ पे H4 हैंगिंग यानी वॉल हैंगिंग बनाने का सोच रही थी, बट ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। तो एज यू नो कि मेरे पहले एक्सपेरिमेंट हमेशा ही खराब होता है। ऊपर से गाइस 4 घंटे पहले लग गए थे ये सब सोचने और बनाने में। सो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी गाइस बिकॉज मुझे स्टडी को भी मेनटेन रखना होता है। तो जब ये खराब हो गया तो मैंने सोचा कि चलो भाई किसी और वीडियो में मैं इसका दोबारा ट्यूटोरियल बना दूँगी। अभी मैं और नहीं बनाऊँगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और एक तो इतना सारा होमवर्क और ऊपर से टेस्ट ही टेस्ट। सो यहाँ तक तो ये ठीक ही बना था, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स बना दिए थे, बट ये चिपकाने में मुझे याद है कि मुझे इस पेपर को दूसरे तरीके से फोल्ड करना चाहिए था तब ये अच्छे से चिपकता। सो बाय द वे ये तो ख़राब हो चुका है। मैं मतलब दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसका ट्यूटोरियल भी लाऊंगी।